Question number 11 is Neha borrowed rupees 24,000 from the State Bank of India to buy a scooter. If the rate of interest be 10% per annum compounded annually, what payment will she have to make after 2 years 3 months? First of all, टाइम हमारा years और months में है, तो उसे हम years में convert करेंगे. 3 months 2 years 3 months को हम कन्वर्ट करके कैसे लिख सकते हैं? एज वी ऑल नो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 3/12 हो जाएगा एंड कैंसिल आउट होके हमारे पास बचेगा 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1/4 ईयर्स. ओके, सो द फॉर्मूला इज formula of finding out the amount is P into 1 plus R upon 100 raised to power n. 24,000 यहाँ पे as it is रहेगा. As we are having time in मिक्स्ड फ्रैक्शन में टाइम है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे? जो हमारा फर्स्ट होल नंबर है उसको हम एज अ पावर लेंगे. फर्स्ट टाइम 1 प्लस हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100 रेज टू पावर 2 यहाँ पर हमने लिया है इस होल नंबर को. एंड देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1 एज इट इज ही रहेगा. 1 प्लस और ये आएगा हमारा सिंपल फ्रैक्शन. ये हमारा आएगा सिंपल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय आर इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगेन यहाँ पे 10 आएगा. अपॉन 100 होता है, तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ. 24,000 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे एलसीएम लिया 100 प्लस 10/100 रेज टू पावर ये 2 आया. ये इस होल नंबर का 1 प्लस यहाँ पे आया 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 10/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 400. अगेन 24,000 मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों को ऐड किया 110/100 आया रेज टू पावर 2. एलसीएम लिया 400 प्लस 10 आएगा अपॉन 400. 24,000 मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों जीरोस कैंसिल आउट हुए. उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया है 11/10 मल्टीप्लाइड बाय 11/10. 2 टाइम्स है, जस्ट हमने ब्रैकेट ओपन किया है. मल्टीप्लाइड बाय हेयर 400 में 10 ऐड किया 410/400 आया. एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हुआ. एंड देन यहाँ से भी हम इन तीन यहाँ पे 3 जीरोस हैं डिनोमिनेटर में, 3 जीरोस हैं न्यूमिनेटर में. 3 जीरोस ये 3 जीरोस भी कैंसिल आउट हो सकती हैं. एंड देन 24 को हम 24 से डिवाइड करेंगे. 4 6 ज़ा 24 एंड एट द एंड वी विल बी लेफ्ट विद 6 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 41. एंड योर आंसर आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स इज 29,766. Moving to question number 12, the statement is Abhay borrowed rupees 16,000 at 7 into 1/2% per annum simple interest. On the same day, he lent it to Gurmeet at the same rate but compounded annually. What does he gain at the end of 2 years? अभय ने 16,000 रुपीज़ बोरो किए हैं 7 into 1/2% per annum सिंपल इंटरेस्ट पे. फर्दर उसने गुरमीत को वो मनी लेंड की है, बट नाउ दिस अमाउंट विल बी कंपाउंडेड एनुअली. आपको फाइंड आउट क्या करना है कि 2 years के बाद उसे गेन कितना होगा अभय को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पी सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. पी द वैल्यू ऑफ पी दैट इज प्रेजेंट वैल्यू 16,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7 into 1/2% इज इक्वल्स टू 15/2. 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15/2% हो गया. टाइम इज इक्वल्स टू 2 years. एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. पी है आपका प्रेजेंट वैल्यू 16,000 मल्टीप्लाइड बाय आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/2 मल्टीप्लाइड बाय टी टाइम इज 2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 100/100. सो 2 के साथ कैंसिल आउट होगा. ये 100 के 2 जीरो 16,000 के 2 जीरोस के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे. एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद 160 मल्टीप्लाइड बाय 15 दैट इज इक्वल्स टू 24,000. नाउ द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट इज पी इंटू 1 plus r upon 100 raised to power n. Now put the values 16,000 into 1 plus 15/2 multiplied by 100 raised to power 2. अगेन एलसीएम यहाँ पे 200 आ गया. एलसीएम लिया हमने 200 प्लस 15/200 आया रेज टू पावर 2.
उसके बाद कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लेफ्ट ओवर नंबर्स यू विल बी getting the number 18,490 rupees, and we have to find out the compounded value. So the compound interest is equals to amount minus present value, that is amount आपकी find out करके आई है 18,490 rupees and the present value was 16,000. उन दोनों को subtract करके आपके पास आया है 2,490 रुपीज़. इट मीन्स 2 years के बाद अभय के पास इतने रुपीज़ का गेन होगा.